नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक रिवाइज ऑफिशियल में। तो आज एक और वीडियो लेके आए हैं कंप्यूटर की क्लास नंबर 12, जिसमें आपको पढ़ाएंगे कुछ एक्सटेंशंस के बारे में, आपको जानकारी देंगे जो एग्जाम में आपके एक दो एक्सटेंशन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा एक्सटेंशन किस फाइल से रिलेट करता है। तो चलिए जानते हैं कौन सा एक्सटेंशन कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट। जिस किसी ने भी हमारा टेलीग्राम चैनल है क्विक रिवाइज ऑफिशियल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो वह ज्वाइन कर सकता है, जहां पे आपको सारी फाइल्स प्रोवाइड की जाती हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, यह हमारी लिंक वेबसाइट की लिंक रहेगी। ठीक है, यह लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी यह वेबसाइट की लिंक रहेगी, जहां से आप कैटेगरी वाइज पूरा कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कंप्यूटर का कंटेंट डाउनलोड करना है तो कंप्यूटर की फाइल पे जाइए, वेबसाइट पे जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे सारी फाइल्स आपको कंप्यूटर की मिल जाएंगी, वहां से आप कंप्यूटर की सारी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके की आप फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं, किसकी? स्टैटिक जीके की। उसके अलावा आपके पास जैसे साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी अदर रिलेटेड जैसे कंप्यूटर से फाइल से रिलेटेड हैं, सारी फाइल्स वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप विजिट करिए और आसानी से सारी फाइल्स को डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले चलते हैं, व्हाट इज फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन है क्या, कैसे काम करता है फाइल एक्सटेंशन और शो कैसे होता है, हमें वो सारी चीजें जानते हैं। एक्सटेंशन आपके कंप्यूटर को बताता है कि आपने कौन सा एप्लीकेशन ओपन किया है या आपने कौन सी फाइल है जो किस एप्लीकेशन के द्वारा आपने अपनी फाइल को ओपन किया है, किस सॉफ्टवेयर की यह फाइल बनी हुई है। जैसे मान के चलो अगर हम किसी वर्ड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी वर्ड फाइल पे काम कर रहे हैं जिसमें हमें कोई पेज बनाना है, पेपर बनाना है, तो वहां पर जो एक्सटेंशन लगा होता है .dox या docx, ठीक है, docx या docs dos होता है। ठीक है, ये सारी एक्सटेंशन आपके किस काम आते हैं? फाइल के बारे में जानकारी देते हैं कि आपकी फाइल किस एक्सटेंशन या किस सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाई गई है। जैसे कि यह आपको दिखाई दे रही होगी image.jpg, लास्ट में आपको यह जेपीजी दिखाई दे रहा है, यह एक्सटेंशन आपका इमेज एक्सटेंशन होता है। कौन सा एक्सटेंशन होता है? इमेज फाइल के बारे में जानकारी देता है कि यह फाइल जो आपने सेव की है, इमेज नाम से जो फाइल सेव की है, ठीक है, यह आपका क्या रहता है? डॉट से पहले का जितना भी आपका नाम रहेगा वह क्या रहेगा? आपका फाइल नेम रहेगा, जिस नाम से आपने फाइल सेव की है। ठीक है, उसके बाद डॉट लगाएंगे, डॉट के बाद जो भी आपका नाम आएगा वह क्या होता है? आपका फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, डॉट के बाद जो भी आपका रहता है वह क्या रहता है? आपका फाइल एक्सटेंशन रहता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या रहता है इसमें, जो आपने नेम है, नेम के बाद जो डॉट के बाद जो डिजिट शब्द रहते हैं, वर्ड्स रहते हैं, तो वह आपके फाइल के बारे में जानकारी देते हैं कि यह फाइल किस सॉफ्टवेयर की फाइल है या किस तरीके से फाइल बनी हुई है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? image.jpg, यह फाइल बता रही है कि जो आपने फाइल सेव की है वह जेपीजी रूप में आपने फाइल सेव की है। और जेपीजी रूप किसका एक्सटेंशन होता है? जेपीजी होता है आपका इमेज का एक्सटेंशन। आपका जो फोटो रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, उसकी इमेज का एक्सटेंशन क्या है? .jpg। अब आगे चलते हैं, कुछ एक्सटेंशंस हैं जिनके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन सा एक्सटेंशन किस किस जगह पर यूज किया जाता है, इससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल एक्सटेंशन। यह एक्सटेंशन आपके सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स, प्रोग्राम्स, इनको रन कराने के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब यह सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी देते हैं कि यह जो फाइल बनी हुई है आपकी, वह फाइल किस रूप में बनी हुई है। जैसे देखा होगा आपने .apk फाइल आपकी एंड्रॉइड पैकेज फाइल रहती है, जो आप एंड्रॉइड फोन चलाते हो उसमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने वाली फाइल कौन सी है? .apk। .bat यह बैच फाइल होती है। आप अपने कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, एकदम रन कराना है, तो .bat फाइल नाम से आप बैच फाइल बना सकते हो। .bin यह बाइनरी फाइल होती है जो आपके बाइनरी कंप्यूटर के अंदर सेव रहती है। .cgi
कॉमन गेटवे इंटरफेस स्क्रिप्ट फाइल होती है यह, इसके अंदर आप अपनी कोई भी फाइल की स्क्रिप्ट लिख सकते हो, ठीक है। .com आपने देखा होगा, आपने एक्सटेंशन रहता है, आपका वेबसाइट का एक्सटेंशन भी रहता है, लेकिन यहां पर एक्सटेंशन है जो MS DOS में कमांड प्रॉम्प्ट फाइल होती है उसका एक्सटेंशन है .com, ठीक है। .exe आप जो सिस्टम में प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो, रन करते हो, उन सिस्टम में प्रोग्राम को रन कराने वाली फाइल कौन सी है, .exe, ठीक है। .jar फाइल है आपकी जावा स्क्रिप्ट अचीव फाइल, जो आपकी जावा लैंग्वेज में फाइल बनी होती है वह होती है .jar, ठीक है। .py फाइल आपकी पाइथन लैंग्वेज में फाइल बनी हुई होती है, जो आप पाइथन प्रोग्राम पे वर्क करते हो उस प्रोग्राम के द्वारा जो फाइल बनती है वह कौन सी है, .py। .wsf विंडो स्क्रिप्ट फाइल, .wsf विंडो स्क्रिप्ट फाइल होती है, यह आपकी विंडो के द्वारा ही इस फाइल को बनाया जाता है, ठीक है। अगला एक्सटेंशन है आपके ऑडियो फाइल एक्सटेंशन। जैसे हम कोई ऑडियो पे वर्क करते हैं, कोई ऑडियो फाइल हमें ओपन करनी है या ऑडियो हमें सुनना है, तो उसमें किस किस तरह से आपके एक्सटेंशन आते हैं। .aif ऑडियो इंटरचेंज ऑडियो फाइल होती है, ठीक है। .cd CD ऑडियो ट्रैक फाइल होती है। .iif इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट होता है। मिड MP3 और MPA वेब, ये आपने सबसे ज्यादा सुना होगा। इनमें से कुछ यूज हम करते हैं, MP4 वेब और मिड, ये तीनों फाइल आपकी यूज की जाती है, ठीक है। मिडी ऑडियो फाइल होती है मिड नाम से। MP3 आप जानते ही हो .mp3 नाम से होती है। MPEG ऑडियो फाइल होती है MPA, ठीक है। वेब फाइल होती है आपकी .wab के अंदर। विंडो मीडिया फाइल होती है WMA के अंदर। और .wpl आपकी होती है विंडो मीडिया प्लेयर की लिस्ट होती है .wpl, ठीक है। कुछ आते हैं आपके वीडियो एक्सटेंशंस, जिसमें हम जानते हैं MP4 के बारे में जानते हैं, ठीक है। WMV के बारे में जानते हैं, 3GP के बारे में जानते हैं, MOV आपकी जो मूवीज रहती हैं उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम जानते हैं .avi ऑडियो वीडियो इंटरलेव फाइल होती है, ठीक है। FLV ऑडियो फ्लैश वीडियो फाइल होती है। .h264 यह आपकी H264 वीडियो फाइल होती है, जो आपके कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसके द्वारा इनकोड करता है, उस फाइल के बारे में जानकारी देता है .h26। .m4v फाइल होती है एप्पल M4v वीडियो फाइल, ठीक है। MKV फाइल होती है आपकी मर्सरोक मल्टीमीडिया कंटेनर। MOV फाइल होती है आपकी एप्पल क्विज टाइम मूवी फाइल होती है। MP4 के बारे में तो आपने सुना ही होगा, MPEG4 वीडियो फाइल होती है। MPG.rm SWF यह शॉकवेव फ्लैश फाइल होती है। ये सारे आपकी क्या है, एक्सटेंशंस हैं। इनसे एक्सटेंशन से एक ना एक क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में देखने मिलता है, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का एक्सटेंशन कौन सा होता है, निम्नलिखित में से 3 से 4 एक्सटेंशन दे देगा आपको, जैसे कि .docs .mp4 .mp3 .pptx, ठीक है। तो इनमें से पावर पॉइंट का एक्सटेंशन कौन सा है, इसका सही आंसर है आपका PPTX। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो सारी फाइल्स को मैंने एक तरह से आपकी लाइंस बाई लाइन आपको लगा के बता दिया है। जैसे DOC या DOCX आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल होती है। ODT ओपन ऑफिस राइट डॉक्यूमेंट फाइल होती है। इस तरह से आप अपनी फाइल्स को, सारे एक्सटेंशंस को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इनको पढ़ना काफी है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ लोगे तो तुरंत आप एग्जाम में टिक लगा सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस में आपका इधर वाले नाम दिया होगा और एक्सटेंशन आपके ऑप्शन में दिए होंगे, या फिर एक्सटेंशन का नाम दिया होगा, इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन में दिया होगा। इस तरह से आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये फाइल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वेबसाइट से आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप इसको सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए और फिर एग्जाम के टाइम पर आप 1-2 बार इसका रिवीजन कर लीजिए। इस तरह से आपकी ये सारी फाइल एक्सटेंशन की हो जाती है। अब ध्यान रखिएगा, स्प्रेडशीट जो एक्सेल फाइल होती है ना, वो XLS या XLSX, ठीक है। ये दोनों फाइल आपकी किस में रहती है, चारों स्प्रेडशीट की एक्सटेंशन है।
ये आपके प्रेजेंटेशन की एक्शन है, सबसे ज्यादा आपके ये दोनों पूछे जाते हैं, या ये एग्जाम में आपके इनमें से यह एग्जाम में पूछा जाता है .odp। ठीक है, यह डेटाबेस फाइल, डेटाबेस को आप किस किस रूप में सेव करते हैं, दो नाम आपने सुने होंगे, MDB लॉग और DB, ये नाम आपने ज्यादातर सुने होंगे। ठीक है, ये सारी फाइल्स हैं आपकी, एक्सटेंशंस हैं डॉट डेटाबेस फाइल से एक्सटेंशन। अब आता है सिस्टम फाइल एक्सटेंशन, कुछ सिस्टम से रिलेटेड कुछ फाइल्स एक्सटेंशन है जो आप सिस्टम में यूज करते हैं। उसके बाद आता है आपका वेब फाइल एक्सटेंशन। ये फाइल एक्सटेंशन आपके वेबसाइट्स के फाइल एक्सटेंशन हैं। जैसे हम कुछ HTML फाइल पे वर्क करना है तो .html, ठीक है, .javascript फाइल यूज करना है JS, PHP फाइल यूज करना है तो PHP, XML फाइल यूज करना है तो XHTML। ये सारी क्या है आपके वेब फाइल एक्सटेंशन है। उसके बाद आता है आपका इमेज फाइल एक्सटेंशन, जो आप इमेज में यूज करते हैं, जो इमेज सेव करते हैं उसमें अलग अलग फॉर्मेट फाइल होते हैं। जैसे BMP होता है बिटमैप फाइल एक्सटेंशन, GIF होता है आपका ग्राफिक्स फाइल एक्सटेंशन, जो आपको कुछ इमेज चलती हुई दिखाई देती है, ठीक है, लूपिंग के फॉर्म में। ICO होता है आपका आइकन, JPG आपका नॉर्मल फाइल एक्सटेंशन है, मैक्स है आपका 3DX मैक्स स्क्रीन फाइल है, ठीक है। PNG आपने देखा होगा, PNG फॉर्मेट में जिसमें आपका बैकग्राउंड नहीं होता। PSG आपकी फोटोशॉप फाइल है। SVG में आप हाई क्वालिटी इमेज को SVG कन्वर्सन करते हैं, SVG में फाइल बनाते हैं, ठीक है। ये सारी फाइल एक्सटेंशन हैं आपके, जिनसे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, चाहे पटवारी का हो, बैंकिंग लेवल का हो, SSC मेंस हो, CHSL मेंस हो, कोई भी एग्जाम बना रहे, हर एग्जाम में आपको 1 ना 2 क्वेश्चन आपको इन एक्सटेंशन से मिलेगा ही। तो जरूर पढ़िए, प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और हमारे चैनल पे ये एक हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है आप ऑफिसर्स मंच, ठीक है। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है ऑफिसर्स मंच। आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां पर आपको मैथ्स की प्रॉपर फाइल डेली आपकी क्लासेस होती हैं, रात को 9 बजे आपकी लाइव क्लासेस होती हैं मैथ्स की, ठीक है। कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस कराया जा रहा है, यहाँ पर डेली लाइव क्लास होती है। और हमारे निर्मल सर आपको कंप्लीट मैथ्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में कोर्स करा रहे हैं। वहां से जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनकी वीडियो देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से मैथ्स पढ़ सकते हैं। और कंप्यूटर GS को मैं यहाँ पर प्रॉपर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से आप कंप्यूटर GS स्टैटिक GK कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।